नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे इसका दूसरा टाइप का जो प्रश्न है, प्रूफ करने वाले उनको हल करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। तो अब हम लोग इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कोई एक धन पूर्णांक मान लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ मान लिया कि x कोई धन पूर्णांक है तथा y = 2 है। यहाँ पर हमने y = 2 इसलिए माना है क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संख्या है 2q और ये 2q + 1, इसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर 2 है, यानी कि ये संख्या 2 के गुणज के रूप में भी आ रही है। अर्थात अगर कोई संख्या किसी संख्या के गुणज में है तो वह उस संख्या से विभाजित भी होती है। जैसे यहाँ पर ये संख्या 2 के गुणज में है, 2q लिखा है, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 2 से विभाजित भी होगी। ये भी, ये जो इस 2q + 1 में ये जो फैक्टर है 2q, ये 2 से विभाजित भी हो रहा है। और एक यहाँ पर अगर पूरे को देखें तो एक जो है हमारा बच रहा है शेष के रूप में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर संख्या है वो कहीं ना कहीं ये 2 से विभाजित हो रही है कोई संख्या, और ये q इसके गुणज के रूप में है। इसका मतलब q हमारा यहाँ भागफल के रूप में बनता है, और यहाँ पर कुछ हमारा अगर बचता है उसे हम r मान के चलते हैं। और ये x जो है कोई धन पूर्णांक जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो वास्तव में यहाँ पर जिसे भाग दिया जा रहा है वो संख्या है, या जिसे इन दोनों के गुणनफल और इस शेषफल के रूप में लिखा गया है, वो यह x धन पूर्णांक जो हम यहाँ माने हैं वो है। ओके, अब आगे हम लोग इसे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब जब हम इस पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं x = 2q + r, जहाँ पर हमने वहाँ देखा था कि जहाँ पर ये r होता है, r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, तथा इससे जो हमारा भाजक होता है, यहाँ पे भाजक का काम 2 कर रहा है तो 2 से छोटा होता है। ये कंडीशन अप्लाई होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे, इसका मतलब हमें क्या मिलता है कि जब r का मान 0 को ले करके 2 से छोटा है, इसका मतलब r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो 1 होगा, या 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, यही दो वैल्यू होंगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए जो हमारा x का मान होता है, अर्थात हम लोग यहाँ लिखेंगे, अर्थात x बराबर, जब r = 0 होगा तो इसका मान क्या होगा 2q, या फिर x का मान जब r = 1 होगा तो क्या होगा 2q, r की जगह क्या लिखेंगे 1, तो ये मिलेगा 2q + 1। यानी कि y = 2 लेकर के जब हम चल रहे थे तो यहाँ पे x के ये दो मान हो सकते थे, x बराबर या तो 2q होगा या तो x = 2q + 1 होगा। अब हम चेक करेंगे कि जब x = 2q होगा तब क्या होगा, और जब x = 2q + 1 होगा तो क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में। तो अगर x = 2q हो रहा है तो वैसी स्थिति में ये जो 2q संख्या होगी ये वास्तव में एक समपूर्णांक हो जाएगी। ये कैसे होगी, इसके लिए आप कोई समपूर्णांक लीजिए। जैसे मैं ले रहा हूँ 2 सम संख्याएं लीजिए, 2 और यहाँ 4 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 8 हो गया, 10 हो गया। इन्हीं में देखते हैं, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1, इसे क्या लिख सकते हो 2 × 2, इसे क्या लिख सकते हो 2 × 3, इसे लिख सकते हो 2 × 4, इसे लिख सकते हो 2 × 5। इसी तरह से आप 12 को भी लिख सकते हो 2 × 6। वास्तव में इस साइड ये जो नंबर्स मिल रहे हैं ये क्या हैं, ये आपके धनात्मक पूर्णांक, या यूँ कह लो कि ये
प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5 6, अगर इन सभी के लिए ये अलग अलग आ रही हैं जबकि इधर जो गुणज में 2 आ रहा है ये फिक्स है, तो इसके लिए हम 2 लिखें। और ये जो नंबर्स वेरी कर रही हैं इनके लिए अगर हम एक सिंबल क्यू का इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो रूप बनेगा किन्हीं सम पूर्णांकों के लिए, तो वो कैसा बनता है 2q के प्रकार का। अर्थात जो संख्या 2q के रूप में होगी वो हमारी कैसी होती है, वो एक सम संख्या को निरूपित करेगी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम जानते भी हैं कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो सम संख्या है। स्पष्ट है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यदि x बराबर 2q प्लस 1 हो तब यह एक विषम पूर्णांक होगा। जब x का मान 2q प्लस 1 होगा तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। कैसे? जैसे हमने देखा अभी सम संख्याओं के लिए कि अगर x बराबर कोई सम संख्या है तो वो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। अगर हम कोई विषम संख्या लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 0 प्लस 1। 2 और अगला विषम पूर्णांक है हमारा 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 प्लस, अब की बार क्या लिखेंगे 1। ऐसे ही अगर आप अगला विषम पूर्णांक लीजिए 5 लीजिए, तो 5 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 धन 1, फिर 7 को लिखेंगे 2 गुणे 3 धन 1, फिर 9 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 धन 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि इधर वाला जो ये संख्या है ये आपका गुणज में 2 फिक्स है। इधर जो है हमारे धन पूर्णांक आते जा रहे हैं 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए पूर्णांक के लिए हम q लिख रहे हैं, और इधर एक फिक्स संख्या प्लस में 1 बढ़ती चली जा रही है। और इधर जो संख्याएं हैं ये वास्तव में विषम संख्या है, यानी कोई भी विषम संख्या वो 2q प्लस 1 के रूप में बदलती चली जा रही है। तो यही चीज़ वहाँ लिखा कि अगर कोई संख्या 2q प्लस 1 के रूप में है तो वो कोई संख्या 2q प्लस 1 के रूप की है तो वो हमारी क्या होगी, एक विषम पूर्णांक होगी। ओके, तो यह चीज़ हमारा हो गया, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। अब जब हमने देखा कि x बराबर 2q तो ये सम पूर्णांक निरूपित कर रहा है, और जब x बराबर 2q प्लस 1 हुआ तो ये विषम पूर्णांक निरूपित कर रहा है। अब इसी को हम फाइनल लाइन में लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये बात हम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस एक प्रश्न को रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसी का अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।